अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लोन एकेडमी। आई एम लोन शौकत। बच्चों, आज एपिथेलियल टिश्यू का एक टाइप हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज द सीलेटेड एपिथेलियल टिश्यू। स्टे विथ मी, लेट अस स्टार्ट विद द सीलेटेड एपिथेलियल टिश्यू। सीलेटेड एपिथेलियल टिश्यू। बच्चों, इस सीलेटेड एपिथेलियल टिश्यू का नाम क्यों पड़ गया सीलेटेड एपिथेलियल टिश्यू? तो सीलेटेड का मतलब बच्चों सीलिया, सीलेटेड का मतलब सीलिया। अब ये सीलिया क्या होता है? व्हाट इज सीलिया? सीलिया होता है बच्चों हेयर लाइक प्रोजेक्शंस, हेयर लाइक प्रोजेक्शंस, दे आर हेयर लाइक प्रोजेक्शंस। तो क्या काम कर लेता है सीलिया? हेल्प अस इन द मूवमेंट, हेल्प अस इन द मूवमेंट। ठीक है, तो ये मूवमेंट में हमें क्या देता है? मदद। ठीक है, सो पहले हम इसका पढ़ेंगे बच्चों स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ द सीलेटेड एपिथेलियल टिश्यू। बच्चों, जब हम इसके सेल्स देखते हैं, शेप ऑफ सेल्स, शेप ऑफ सेल्स, जो सीलेटेड एपिथेलियल टिश्यू है इनके सेल्स की शेप जब हम देखते हैं, ठीक है, ये क्यूब में भी मिलेंगे, क्यूबाइडल और कोलमनर, और कोलमनर, क्यूबाइडल और कोलमनर, क्यूबाइडल और कोलमनर। दिस इज द क्यूबाइडल, दिस इज क्यूबाइडल। ठीक है, ये आपको क्यूब शक्ल में मिलेंगे, या तो किस शक्ल में मिलेंगे? कॉलमनर शेप में। ठीक है, तो ये था इनका सेल स्ट्रक्चर, शेप। पॉइंट जो सेल्स होते हैं एपिथेलियल, सीलेटेड एपिथेलियल टिश्यू। बच्चों, जो इनके सेल्स होते हैं इनके सरफेस पे क्या होते हैं? सेल्स ऑन सरफेस, सेल्स ऑन सरफेस। और इनके सरफेस पे पाया जाता है सीलिया। क्या पाया जाता है? सीलिया। ठीक है, तो सीलिया बच्चों कुछ ऐसा मिलेगा आपको। दिस इज द सीलिया, दिस इज सीलिया। ठीक है, अब ये सीलिया क्या होता है? सीलिया आर द हेयर लाइक प्रोजेक्शंस, हेयर लाइक प्रोजेक्शंस, हेयर लाइक प्रोजेक्शंस। अब यहाँ पे सवाल है, सर व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द हेयर लाइक प्रोजेक्शंस? अभी यहाँ पर जो सीलिया है इनके पास ये हेयर लाइक प्रोजेक्शंस क्यों है? ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर अगर हम बात कर लेंगे हेयर लाइक प्रोजेक्शंस, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर कोई फुट पार्टिकल होगा, ठीक है, इस फुट पार्टिकल को यहाँ से यहाँ तक पहुंचाने में, ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ तक लाने में इसको कौन मदद करता है? दैट इज द सीलिया, दैट इज सीलिया। तो इसीलिए सीलेटेड एपिथेलियल टिश्यू में सीलिया का अहम रोल है, दैट हेल्प्स इन द मूवमेंट, दैट हेल्प्स इन द मूवमेंट। ठीक है, तो किस में मदद देता है? मूवमेंट में। ठीक है, सो दिस इज टोटल अबाउट द सेल स्ट्रक्चर ऑफ सीलेटेड एपिथेलियल टिश्यू। सीलेटेड एपिथेलियल टिश्यू का नाम इसलिए पड़ गया सीलेटेड एपिथेलियल टिश्यू बिकॉज इनमें क्या पाया जाता है बच्चों? सीलिया। अब ये सीलिया क्या होता है? ये हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक दिस हेयर लाइक प्रोजेक्शंस। ठीक है, ये क्या काम करते हैं? इट हेल्प्स इन द मूवमेंट। किसमें मदद देते हैं? मूवमेंट में। जब हम इनका स्ट्रक्चर देखते हैं, सेल्स जो हम इनके देखते हैं, तो वो क्यूबाइडल और कोलमनर। ठीक है, तो इनके सरफेस पे क्या पाया जाता है बच्चों? सीलिया पाया जाता है। अभी ये सीलिया क्या होता है? दे आर हेयर लाइक प्रोजेक्शंस। ठीक है, तो हेयर लाइक प्रोजेक्शंस में क्या काम करता है? इट हेल्प्स इन द मूवमेंट, इट हेल्प्स इन द मूवमेंट। सो दिस इज टोटल अबाउट द सेल स्ट्रक्चर ऑफ सीलेटेड एपिथेलियल टिश्यू। ओके, नाउ द occurrence, occurrence of सीलेटेड एपिथेलियल टिश्यू, occurrence of the सीलेटेड एपिथेलियल टिश्यू। अब हम बच्चों देखेंगे कि ये कहां पे पाया जाता है। ऑकुरेनस, ऑकुरेनस ऑफ सीलेटेड एपिथेलियल टिश्यू। बच्चों, अगर हम पहले देखेंगे कि इसकी ये कहां पे ये पाया जाता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में पाया जाता है। ठीक है, अभी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बच्चों जो होता है, ठीक है, स्टार्ट्स विद द ट्रैकिया, और जो इसका लास्ट जो ये वाला एंड पॉइंट होता है, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का, दैट इज लंग्स। ट्रैकिया से लंग्स तक, ट्रैकिया से लंग्स। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में पाया जाता है, ठीक है, कौन? सीलेटेड एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, दूसरा पाया जाता है दैट इज द यूरिनरी ट्यूब्यूल्स ऑफ किडनी, यूरिनरी ट्यूब्यूल्स ऑफ किडनी, यूरिनरी ट्यूब्यूल्स ऑफ किडनी। ठीक है, जो हमारे यूरिनरी ट्यूब्यूल जो होते हैं किडनी के बच्चे, वहां पे भी क्या पाया जाता है? सीलेटेड एपिथेलियल टिश्यू। और कहां पे पाया जाता है इसको? दैट इज फाउंड इन द फैलोपियन ट्यूब्स,
फैलोपियन ट्यूब्स। अभी ये फैलोपियन ट्यूब्स क्या होते हैं बच्चों, ठीक है बच्चों। अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं, फीमेल रिप्रोडक्शन, ठीक है, तो वहां पर जब हम ओवरी की बात करते हैं, वो एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, दैट इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। तो जब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो ओवरी फैलोपियन ट्यूब से, ठीक है। अभी ये ओवरी कुछ आपको ऐसे मिलेंगे, ठीक है, फॉर एग्जांपल दिस इज अ फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या होते हैं, जो एग्स जो होते हैं ये रिलीज होते हैं, ठीक है। तो ओवरी से क्या होते हैं, रिलीज एग्स, ठीक है। इन एग्स को यहाँ तक पहुंचाने में कौन प्ले इंपॉर्टेंट रोल करता है, ठीक है, दैट इज द फैलोपियन। तो इसीलिए यहाँ पर जो सीलेटेड एपिथेलियल टिश्यू है, इनका अहम रोल है, सीलिया होता है, ठीक है। अभी इन सीलिया की मदद से वो क्या काम करते हैं, इस एग को कहाँ पहुंचाता है, यहाँ तक, ठीक है। दिस इज द रोल ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। नाउ द फंक्शन ऑफ सीलेटेड एपिथेलियल टिश्यू। फंक्शन, functions of the ciliated epithelial tissue. First function, that is the movement of mucus. Movement of mucus, ठीक है। तो म्यूकस को मूवमेंट करने में जो सीलिया होता है, सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। यूरिन, ठीक है, एग्स जो रिलीज होते हैं ओवरी से, ठीक है, थ्रू किसकी मदद से, रिदमिक बीटिंग ऑफ सीलिया, रिदमिक बीटिंग ऑफ सीलिया। सो दिस इज टोटल अबाउट द सीलेटेड एपिथेलियल टिश्यू। बच्चों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट करना, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।